साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। आप सभी को जयराम जी की राम राम, सत श्री अकाल, हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी साथी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक तो बहुत ज़्यादा खुश हूं मैं आज, शायद मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं है साथियों। ये गाड़ी और ये NHM विभाग, यहाँ हमने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा जिस दिन हम लोगों ने दबाव बनाने के लिए कसर नहीं छोड़ी हो। साथियों, जितनी ड्यूटी यहाँ पे NHM विभाग के जो मेन कर्मचारियों ने की है उसके बराबर ड्यूटियाँ हम लोगों ने की। हमें इस बात की खुशी है कि आज हम सभी की मेहनत से आज हमारे राजस्थान के बहुत सारे साथियों को रोजगार मिला। साथियों, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यूँ मान लो कि इतना ज़्यादा खुश हूँ कि ज़िंदगी में शायद इतना खुश कभी नहीं हुआ होगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार कोई भर्ती 6 महीने के अंदर निपटी है, और वो भी इस सरकार में, राजस्थान में जब से अशोक गहलोत सरकार बनी है उसमें या तो सारी भर्तियां रद्द हो गई या जितनी भर्तियां कोई गिनी चुनी, जैसे कांस्टेबल भर्ती है एक चल रही है, वो भी आधी पड़ दी है और वो अटकी पड़ी है। कोविड जैसे इस माहौल में, जब कोविड पिछली बार का चरण जो फर्स्ट फेज थी कोविड की, अभी सेकंड स्ट्रेन चल रहा है, फर्स्ट फेज खत्म हो गया था उस वक्त, उसके बाद इस भर्ती की प्रोसेसिंग हम लोगों ने शुरू करी थी। और ये नहीं था कि आगे सेकंड स्ट्रेन भी आएगी, लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके बावजूद हमने संघर्ष किया, कोविड के अंदर संघर्ष किया। अप्रैल मई में जब लॉकडाउन पड़ा था यहाँ पे पूरे राजस्थान के अंदर, उस वक्त आप भाई और आपके भाई ने रात दिन एक करके हम लोगों ने सचिवालय से स्वास्थ्य भवन से NHM ऑफिस, इसके अलावा हम लोगों ने, शायद ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम लोग यहाँ नहीं आए हो, या एक आध 2 दिन का गैप भी हो गया हो, या हमने यहाँ से दिल्ली के चक्कर नहीं लगाए हो, निर्माण भवन से इनको नोटिस नहीं दिलवाए हो। साथियों, सबसे पहले तो मैं हार्दिक धन्यवाद दूंगा इनको, जो MD साहब हैं, PD साहब है, सबसे ज़्यादा हार्दिक धन्यवाद दूंगा मैं PD साहब को, क्योंकि PD साहब की जो मेहनत है अनिल पालीवाल जी सर की, सच में बहुत सराहनीय है कि 6 महीने में उन्होंने इतना बुरा फंसा हुआ मामला सारे क्लोज करके और इसको पूरा किया भर्ती को। साथियों, सबसे पहले उनको मैं बधाई दूंगा, और सेकंड नंबर पे बधाई देंगे हम नरेश ठकराल जी को, ना कि अब इन जो MD साहब हैं ये तो चलो है ही, इनको तो लिस्ट डालनी थी, पर तैयार करके 9 तारीख को वो चले गए और अचानक से कई IASओ के तबादले हुए। उन IASओ के तबादले के बाद ये सूची जारी होनी संभव नहीं हो पा रही थी। 9 तारीख को हो गया था। फिर इन जो IAS थे नए IAS आए, इन्होंने संभाला तो पूरा, उनको नज़र में नहीं था मामला, ढंग से उनको समझाया सारा, बैठ के हमने पूरे तरीके से हम लोगों ने इनको बताया कि भी ऐसे ऐसे है और कोविड का वक्त चल रहा है, मैन पावर की भी आवश्यकता है, तो क्यों ना आप लोग चाहे कोविड में ड्यूटी लगा दो, लेकिन इनकी परिणाम तो जारी करो आप लोग तुरंत प्रभाव से। बहुत ही तरीके से दिमाग से PD साहब को बैठ के समझाया, इनको समझाया। 4 दिन हो गए रघु शर्मा जी साइन नहीं कर रहे थे फाइल पे, 4 दिन से निरंतर हम लोग उनके पीछे पड़े रहे। जाके बेचारे अधिकारी, कल 3 चक्कर लगे, कल शाम को 6 बजे अप्रूवल करवा के, 6 से 7 के बीच में शायद अप्रूवल करवा के ले आए थे कंप्लीटली। हालांकि अप्रूवल तो पहले ही हो गया था फाइल का 4-5 बजे के आसपास, लेकिन ये लोग वापस जाके इनको वापस बुला लिया गया था और लगभग 7 से 8 बजे तक लगभग कंप्लीट काम हो गया था। और बात हो गई थी पहले ही PD साहब से कि रात तक रिलीज कर देंगे इसको, रिजल्ट को, लेकिन रात को 11:15 बजे के करीब ये रिजल्ट डलना था, लेकिन कुछ एक कारणों से उसमें दिक्कत आई, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से थोड़ी समस्या हुई। और उसके बाद जल्द से जल्द इसका जो रिजल्ट है, ये जो अभी नए MD साहब हैं, अभी निकले हैं, अभी यहाँ से गाड़ी निकली है। तो साथियों, अभी बस ये हम लोग यहाँ से अभी निकले ही हैं, पहले उन्हीं के पास बैठे थे अभी, तो उसकी सूचना भी मैं आपको दे देता हूँ। जो अभी इसमें भर्ती में जो सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों के लिए भी, जो कुछ वंचित रह गए उन लोगों के लिए भी, वेटिंग वाले हैं उनके लिए भी, तो साथियों मैं पूरी आपको बताऊँगा इस वीडियो में। लेकिन मैं आज मुझे दुख होता है साथियों, इतनी लड़ाई लड़ी CS साहब को, सबको रोज चक्कर लगवाए, पहले दिन 2 चक्कर लगवाए, उससे पहले एक शुक्रवार को भी 2 चक्कर लगवाए, उससे पहले वाले दिन भी 3 चक्कर लगवाए। लगातार बेचारे रोज चक्कर लगा रहे हैं विभाग वाले, जाके तब जाके फाइलें साइन करते हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का कि इस तरह से चिकित्सा मंत्री अगर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने साफ कह दिया मंत्री जी को, लास्ट में कल हमने जाके कह दिया साफ, मैं गया कि भी साफ कह दिया कि साहब आप लाशें क्यों नहीं बिछा देते, फिर अब आपको जनता के स्वास्थ्य से मतलब ही नहीं है, यहाँ लोग मर रहे हैं रोज रोज, आप लोगों के पास स्टाफ की कमी है, CHO की सिर्फ अंतिम चयन सूची जारी करनी है और आपके पास स्टाफ आ जाएगा, आप लोग तुरंत प्रभाव से उनको ट्रेनिंग की जगह ड्यूटी लगा दो, चाहे थोड़ा बहुत, पर कम से कम लिस्ट तो, अंतिम सूची तो जारी करो। तो साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अंतिम चयन सूची जारी हो चुकी है और आज रात तक
ये बात गौर से सुन लेना आप लोग, इस वीडियो की सबसे अहम बात है ये। आज रात तक अभी हम लोग निकले ही हैं। मैंने कहा था जब तक ज्वाइनिंग की वो नहीं आ जाएगा, ऑर्डर तैयार नहीं हो जाएगा। ऑर्डर तैयार हो गया है। आज रात तक ज्वाइनिंग की ऑर्डर सेंड सभी लोगों के लिए वो डाल दिया जाएगा, साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और रात तक अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत जल्द आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, सभी के सभी साथी लोग, जितने भी साथी लोग हैं, जिन साथियों सिलेक्शन हुआ है उन, ये बात गौर से सुन लेना आप लोग, इस वीडियो की सबसे अहम बात है ये। आज रात तक अभी हम लोग निकले ही हैं। मैंने कहा था जब तक ज्वाइनिंग की वो नहीं आ जाएगा, ऑर्डर तैयार नहीं हो जाएगा। ऑर्डर तैयार हो गया है। आज रात तक ज्वाइनिंग की ऑर्डर सेंड सभी लोगों के लिए वो डाल दिया जाएगा, साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और रात तक अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत जल्द आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, सभी के सभी साथी लोग, जितने भी साथी लोग हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आज साथियों, आप जिन साथियों सिलेक्शन हुआ है उनको भी आज पूरा वीडियो मेरा सुनना है, आपसे निवेदन है, और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि उस बेरोजगार नेता को भी ये पता चले कि क्या दम रखते हैं हम लोग। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सारी वेटिंग जारी होगी। प्लस उससे पहले जो हैंडीकैप्ड और जो स्पोर्ट्स और जिन लोगों की, जैसे मेरे से कल फोन आए थे सभी के, मैंने सबको बता दिया था कि ये 457 के करीब बच्चों का रिजल्ट रोका गया है। मैंने कल सबसे शायद कल दोपहर में मैंने साफ बोल दिया था, किसी न्यूज चैनल ने भी ये खबर नहीं चलाई होगी कि 7353 एग्जैक्ट भर्तियां हैं, वो कल उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी। आज रात से पहले कल रात को टेक्निकली मिस्टेक हुई, 12:15 बजे तक हो जाती, लेकिन मैंने कहा था 7 दिन के अंदर इस 7 दिन के अंदर हर हाल में सूची जारी हो जाएगी। मैंने कह भी दिया था इनको कि सोमवार को मैं यहाँ पे आके अनशन पे बैठ जाऊंगा अगर ये जारी नहीं हुई तो, और पहला ऐसा बंदा होऊंगा जो कोविड के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर अनशन पे बैठेगा और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं जेल में भी अनशन पे बैठूंगा, ये मेरी गारंटी है। या तो संडे तक सूची जारी कर देना या फिर हम लोग फिर हमारे हिसाब से आएंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि तारीख अब भरत बेनीवाल की पड़ेगी, बहुत हो गई तुम्हारी तारीखें, अब भरत बेनीवाल की तारीखें पड़ेंगी, वो भी कोर्टों में पड़ेंगी, किसी भी जगह पड़ेंगी। साथियों देखो, साफ सीधी बात है, आप लोगों के जो बच गए हैं उन लोगों का भी रिजल्ट जल्दी जारी करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे स्पोर्ट्स के जो है, तो स्पोर्ट्स में कई लोगों की जैसे स्कूलिंग है, कईयों के पास नेशनल के सर्टिफिकेट है तो उसमें स्कूलिंग के भी हैं, कईयों के ये हैं, कुछ एक लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट भी लगा रखे हैं उसमें। तो साथियों इस तरह के सर्टिफिकेटों की पूरी की फेडरेशन से सारी सभी फेडरेशन कौन कौन सी फेडरेशन के सर्टिफिकेट मान्य और कौन कौन सी की नहीं है मान्य, वो पूरी एक बार कमेटी में डिसाइड हो रहे हैं। और पूरे उन्होंने पूछवाया है सब जगह पे, ऊपर खेल विभाग में भी, कि किस किस को नेशनल माना जाए और किस किस को नेशनल स्टेट जो भी इन्होंने लाभ दिए हैं तो किस किस का लाभ माना जाए और किस किस को लाभ देना है, किसको नहीं देना है। तो साथियों एक तो ये है। दूसरा साथियों, हैंडीकैप्ड में कई साथी ऐसे हैं जिनके जैसे, उनको मैंने सभी को फोन पे भी बता दिया था कि भाई ये 457 है, इनमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ एक परित्यक्ता है, जैसे जो डिवोर्स वाले हैं, तो उसमें से कई लोगों की भी रोकी गई। तो वो इस प्रकार से कि भी उनके कईयों के सर्टिफिकेट में थोड़ा सा, कई लोग नहीं थे डिवोर्स मान लो, और वो डिवोर्स दिखा के फिर नौकरी लेने के प्रयास करते हैं कई लोग। तो इस प्रकार के सर्टिफिकेटों की जांच होती है कई बार। और प्लस हैंडीकैप्ड में जैसे दोनों हाथों से मान लो बिल्कुल पूरी तरह से विकलांग है, हालांकि उसको नर्सिंग तो करवा दिया, लेकिन आज अब वो इंजेक्शन ही नहीं लगा सकते, तो उनको या तो उसके समानांतर कोई पद हो या कुछ और हो या किसी और तरीके से कोई लाभ देके या कुछ इस प्रकार के जो है सॉल्यूशन करने पड़ते हैं सारे के सारे। ऐसे कुछ बच्चे भी कोर्ट में जा रखे हैं, तो उनका समाधान होना संभव नहीं था। तो मैंने साफ कह दिया था आपको पहले ही कि अगर ग्रेवियंस वाले बच्चे हैं तो उसमें ज्यादातर की जो सॉल्यूशन हम करा देंगे, ज्यादातर का कंसीडर कर ही लिया। कुछ एक लोगों का जैसे कोर्ट में भी था मामला, तो वो अचानक से क्या हुआ कि हमारा उसमें नाम नहीं है, तो साथियों कईयों को क्या जोड़नी भी नहीं आई परसेंटेज। फिर उस बंदे को हमने बताया कि ऐसे जोड़ना होता है। मेरे पहले के वीडियो में मैंने पहले बता रखा है किस तरह से उसको परसेंटेज को आपको जोड़ना है, किस तरह से उसके अंक निकालने हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप लोग पूरा एक बार डिटेल से निकाल के उसके बाद ही आप लोग इसमें पूरा वो करें। कईयों को ध्यान नहीं रहता, फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई है किसी भी प्रकार की, किसी के साथ कोई गड़बड़ हुई है, एक भी अभ्यर्थी को मैं वादा करता हूं, पहले भी मैंने वादा किया था, सबका भला करवाया है। इसमें सॉल्यूशन भी इस भर्ती का सबसे पहला काम था जो स्टार्टअप हुआ। एक तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप ऐसे किसी को, हर किसी को भला बुरा या ऐसे क्या कराना है